नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे ई रूपी के बारे में। अब ये ई रूपी क्या है, ये हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च करा है। ई रूपी का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली एक डिजिटल वाउचर है। अब आप जो है इसको सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, जिसको हम सीबीडीसी भी कहते हैं, उसके साथ आप कंफ्यूज मत करना। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, बट हाँ, ये एक फर्स्ट स्टेप ज़रूर है टुवर्ड्स बिल्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो आरबीआई है वो प्लान कर रहा है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आए जो क्रिप्टो करेंसी से कम्पीट कर सके। चाइना में ऑलरेडी डिजिटल युआन शुरू हो चुका है, जो कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ई रूपी है क्या। ये बेसिकली एक डिजिटल वाउचर है। मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी रूरल एरिया में रहता है, जिसको गैस सब्सिडी मिलती है। मेरे अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आ रहे हैं। मेरे को मान लीजिए सरकार जो है 1000 रुपये भेज रही है महीने का कि आप अपना गैस का प्लस अपने खाने पीने का आप देखो। बट मैं वो 1000 रुपये जो है दारू में उड़ा रहा हूँ, या फिर मान लीजिए कुछ और चीज़ खरीदने में उड़ा रहा हूँ, या फिर जिस चीज़ में मेरे को स्पेंड करना चाहिए उस चीज़ पे नहीं कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए ई रूपी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ई रूपी में क्या है कि मेरे पास बैंक में कुछ नहीं आएगा, मेरे पास सीधा मेरा जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, मेरे पास उसमें एक एसएमएस या फिर एक क्यूआर कोड आएगा। अब वो जो एसएमएस या क्यूआर कोड है वो यूनिक होगा मेरी आइडेंटिटी के साथ एंड मेरे उस सब्सिडी के साथ। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि हम 500 रुपये अगर आपको एज सब्सिडी भेज रहे हैं, मान लीजिए गैस के लिए भेज रहे हैं, तो वो उस सब्सिडी को 500 रुपये मेरे अकाउंट में डालने की बजाय मेरे को एक क्यूआर कोड या एसएमएस भेजेंगे। अब मैं वो क्यूआर कोड या एसएमएस लेके गैस एजेंसी के पास जाऊंगा, मैं उनको वो क्यूआर कोड दिखाऊंगा या फिर उनको वो एसएमएस पे जो कोड है वो दिखाऊंगा। वो उसको प्रोसेस करेंगे, फिर एक ओटीपी मेरे मोबाइल फ़ोन पे आएगा एंड मेरे को जो सब्सिडाइज गैस मिलनी है वो मेरे को मिल जाएगी। अब बात आती है कि क्या ये सब्सिडी कोई और भी यूज़ कर सकता है? नहीं। जो क्यूआर कोड या जो एसएमएस आपको मिलेगा वो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से होगा एंड प्लस आपके मोबाइल नंबर से वो लिंक्ड होगा। अगर मेरा कोई क्यूआर कोड चोरी कर लेता है तो वो तब तक उसको रिडीम नहीं कर सकता जब तक उसके पास मेरा मोबाइल नंबर का भी एक्सेस नहीं आता। अब इसमें हो सकता है कुछ इश्यूज़ आगे आए कि भाई किसी का फ़ोन चोरी हो गया तो वो सब्सिडीज़ वगैरह उसकी चोरी हो सकते हैं ऑल दैट। वो तो देखिए वो आगे की बात है, अभी तो इनिशियल स्टेज है। एंड मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि गाँव कस्बों में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का जो है मिसयूज़ करते हैं। सब्सिडी उनको बिजली की मिली या गैस की मिली, पैसे उन्होंने दारू में उड़ा दिए, या मान लीजिए कोई और चीज़ खरीदने में उड़ा दी, या किसी और चीज़ में स्पेंडिंग कर दी। इससे क्या होगा कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके पास जाएगी एंड वो जो बेनिफिशियरी है वो भी उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता है। इससे गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि जो हम लोग सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, क्या है क्या नहीं है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था उसने हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपये भेजती थी तो अब 1 रुपये ही बेनिफिशियरी को मिलते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था 1980s में, जैसे राजीव गांधी ने भी बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 1 रुपये भेजती है तो 15 पैसे जो है बेनिफिशियरी तक पहुंचते हैं, बिकॉज बीच में लीकेजेस बहुत हो जाती थी, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, सब कुछ है। जो मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये लीकेजेस हटाई। पहले तो उन्होंने ये करा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 1 रुपये भेजा है तो बेनिफिशियरी को 1 रुपये ही मिलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है, और वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने 1 रुपये भेजे हैं एंड वो गैस सब्सिडी के लिए, बट आपने जो है उसको मिसयूज़ कर लिया, आपने उससे कोई इलीगल एक्टिविटी कर ली या फिर किसी और चीज़ में उसको स्पेंड करते, अब आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ ये कंसेप्ट था ई रूपी का। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। पहला तो होगा कि इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी, करप्शन है, जो लीकेजेस होते थे वो नहीं होंगे। दूसरा, जिस चीज़ के लिए पैसा भेजा जा रहा है पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, किसी और इलीगल चीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो पुअर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको हम बहुत एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में उनकी सब्सिडीज़ एंड उनको जो भी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो हम उनको पहुंचा सकते हैं। सारी सब्सिडीज़ जो हैं विदाउट एनी ग्लिच उनको अवेलेबल होंगी। तो रूरल एरियाज़ में भी डिजिटलाइजेशन लाने में ये बहुत हमें मदद करेगा। ई रूपी का जो कंसेप्ट है वो है तो बहुत अच्छा। अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, एंड आई एम श्योर कि जैसे डीबीटी इंप्लीमेंट हुआ था वैसे ही ये भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये हेल्थ सर्विसेज में ही यूज़ होगा इनिशियल स्टेज में। आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके इसको और सेक्टर्स में भी एक्सपेंड किया जाएगा। तो गाइज़ ये कंसेप्ट था ई रूपी का। आपके क्या व्यूज़ हैं ई रूपी के ऊपर? आपको और कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।